व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स खादिम इन्फो टीवी में मैं आपका मेज़बान खादिम कलोड़ो। व्यूअर्स हम आपको हर मर्तबा किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जिसने अपने काम में, अपने किरदार में और अपनी रफ्तार और अपनी गुफ्तार से अपना लहू मनवाया हो। तो आज हमारे साथ खादिम मीरानी साहब हैं। खादिम मीरानी साहब बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, ख़ास तौर पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के कामों में गुज़श्ता 20-25 बरस से काम कर रहे हैं। ये कुदरती आफात आई हुई हैं और नागहानी जो मौसम है उसके हवाले से उनसे मालूमात लेते हैं कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की क्या सिचुएशन है, लोग किस साल में हैं। तो सबसे पहले इसको आप ये बताएं कि आप बतौर सोशल एक्टिविस्ट कितने अरसे से काम कर रहे हैं और उसका छोटा मोटा जो ब्रीफ है वो क्या है? सर, हमारा जो काम है ये 1995 से हमने काम किया। तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हमें अरसा हो गया है इस फील्ड में काम करते हुए। और जो हमने काम किया है वो हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी, डिज़ास्टर में भी हमने काम किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह फ्लड आती है या इस तरह के जो काम होते हैं उस पर भी हम काम करते हैं। अच्छा खादिम मीरानी साहब, आपने 2010 की जो फ्लड थी और उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपको पूरी दुनिया से, सिंध से, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से एक रिगार्ड हुआ, अप्रिसिएशन मिली। तो अभी जो ये बरसात के हवाले से पूरे मुल्क में डिज़ास्टर, खुसूसन खैरपुर को आप देख रहे हैं, तो खैरपुर की क्या सिचुएशन है, बरसात के बाद का क्या सिचुएशन है, बरसात के दौरान क्या सिचुएशन थी? सबसे पहले तो जो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो 88 यूनियन कौंसिल पे मुश्तमिल है। और इसके अलावा 3 इसमें म्यूनसिपल कमेटियां हैं और 27 जो यहाँ पे टाउन हैं खैरपुर में। और ये सिंध, कराची के बाद सिंध का बड़ा ये अजला है। और इसमें इंडिया का बॉर्डर भी लगता है, यानी कि आप देखें कि कच्चे का एरिया भी इसमें, जिसे फ्लड जिस जगह खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो तबाही हुई है, मैं मानता हूँ कि मैंने भी 10-12 अजला इस दौरान मैंने देखे हैं जो सिंध के। और खैरपुर का जो तबाही वो सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में है, क्योंकि यहाँ जो क्रॉप जैसे आपने देखा डेट्स को उसने मुकम्मल, खजूर को उसने मुकम्मल तबाह पहले ही किया। 2 महीने से बरसात चल रही है। अल्लाह ना करे जो अभी जो सूरत हाल है कि जो फ्लड एरिया, जो फ्लड का जो जहाँ पे बंद बने हुए हैं, वो वहाँ पे जितनी भी क्रॉप की हुई थी वो तबाह हो गई है। और जो यहाँ पे जो फ़िश फार्म थे जो खैरपुर था वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और यहाँ की जितनी भी सब्जियाँ हैं वो क्रॉप के हवाले से हम लेना चाहिए। और सबसे जो ज़्यादा मुझे एक चीज़ का दुख हो रहा है कि जो यहाँ पे एनिमल, इंसान का जो अभी जो अल्लाह न करे कि जो जिस तरह की ये सूरत हाल बनती जा रही है कि डेली बेसिस पे आप सिविल हॉस्पिटल को देखें, उसमें जो अमवात हो रही हैं, जहाँ गांव देहात में जो लोग यहाँ पे पहुँच नहीं सकते, तो लोग भी यहाँ इसमें उनकी जानें भी ज़ाया हो रही हैं। इसके अलावा जो सिर्फ मैंने एक यूनिट कौंसिल का कुछ हिस्सा मैंने देखा, तो वहाँ पे मुझे 80 से ज़्यादा एनिमल के मैंने फोटेज लिए। जो एनिमल यानी उसमें बकरी, भैंस, गद्दे सारे, यानी उसमें 80 से ज़्यादा एनिमल हैं, वो सारे इसमें उनके जानवर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में जो हमारे इदारे हैं, जिस तरह गवर्नमेंट है, जिस तरह रिलीफ काम करने वाले इदारे हैं, वो बिल्कुल ऐसे उनको समझ में नहीं आ रहा। यानी एक तो प्लानिंग सिंध गवर्नमेंट की मुझे नहीं कहीं पे समझ आ रही थी कि उन्होंने प्लानिंग की क्या थी। उनको ये पता था कि 7 जुलाई से उन्होंने एक अलर्ट जारी किया होता। 7 जुलाई से लेकर आज हम अगस्त एंड हो गया है, तो इस दौरान उन्होंने कोई इसकी प्लानिंग, कोई चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही, वो हमें कहीं नज़र नहीं आई। इवन आप सिटी, जितने भी सिटीज़ हैं खैरपुर के, जितने भी टाउन्स हैं, म्यूनसिपल हैं, वो अभी तक डूब रहे हैं। यानी कि इसको 15 दिन हो गए हैं पानी में। इसका नुकसान ये हुआ है कि आप देखें कि पीरगोट में एक बिल्डिंग जमीन में चली गई, जमीन बोस हो गई, 8 मंजिला, 5 मंजिला वो थी। इसके अलावा खैरपुर। अच्छा खादिम साहब, आप बता रहे हैं कि खजूर का जो क्रॉप है वो तबाह हो गया, मछली के जो फार्म थे, फिश फार्म्स, वो तबाह हो गए, सब्जियां तबाह हो गई, जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, 2 लाख के करीब जो मकान आता है वो सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मुनहदम हो गए। इस तरह से 200 से करीब लोग जो है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में इस डिज़ास्टर का शिकार हुए हैं। तो इन हालात में गवर्नमेंट के इदारे कहाँ खड़े हैं? और अगर ये जो खुराक और न्यूट्रिशन को चीज़ें आपने बताई हैं, ये अगर ख़त्म हो जाती है तो आइंदा दिनों में क्या और बड़ा डिज़ास्टर आपको नज़र आता है? तो आपका असेसमेंट क्या है?
जितनी भी कम्युनिकेशन आप देखें कि कम्युनिकेशन कराची से लेकर आप घोटकी से आगे कम्युनिकेशन मुकम्मल इसकी ख़त्म हो चुकी है। कोई भी बाहर से चीज़ नहीं आ रही, और जो चीज़ यहाँ पे मिल रही है उनका रेट आप देखें कि वो यानी कि आम बंदा तो जो अफोर्ड करने वाले भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि यानी कि वो इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब प्लान गवर्नमेंट को अगर थोड़ा सा सीरियस हो, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, गवर्नमेंट अगर 88 यूनियन कौंसिल हैं तो वहाँ पे उनका तपेदार बैठा हुआ है और पूरा एक फोकस है, एक यहाँ पे यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी बैठा हुआ है, और इसके अलावा एक यानी अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखा जाए एक सूबेदार बैठा हुआ है। तो अगर इसके साथ कुछ सोशल वर्कर, जो अभी इलेक्शन हुई है तो यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इन्वॉल्व करके कमेटी बनाई जाए, और अभी कोई हमसे बाहर की इमदाद को जब आए जो हो, इस टाइम पे जो हमें ज़रूरत है कि लोकल पे हम अरेंज करें अपने लोकल। इस टाइम पे गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी खामोश क्यों है। पॉलिटिशियन जो यहाँ कितने, यानी ये डिस्ट्रिक्ट आप देखें कि एक रिच है सियासत के हवाले से, तो यहाँ पे गादियाँ इतनी मौजूद हैं, पीर पागारो दरगाहें हैं, ताकतवर लोग हैं, और वसान जो पॉलिटिकल इतने स्ट्रांग हैं, साई कायमली शाह है, साई घोसली शाह भी इस डिस्ट्रिक्ट का, जो ये यहाँ के इतने सीएम यहाँ के रहे, तो पीर साहब की जो वहाँ पे रोल है वो एक हम देख रहे हैं कि वो अपना लोग। खादिम साहब, आपने ये जो पोजीशन बताई है इस पे तो बहुत दिल जो है ना खून का आंसू होता है और मायूस कुन एक कैफियत तारी हो जाती है। जाहिर है हम सब इंसान हैं, इन हालात में जब ग़िज़ाइयत की कमी है, ग़िज़ाइयत खाने की वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं, मर रहे हैं, हॉस्पिटल लाए जा रहे हैं, इन सिचुएशन में आप सिर्फ अपने आप तक के लोकल लोगों तक के या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल फ्लेवर तक महदूद रहना चाहेंगे, या बोर्ड के इदारों को ऑन बोर्ड लेना चाहेंगे हमारे तवज्जुह से, या आपका क्या फाइनली होगा? हम लोकल पे जाएंगे कि लोकल है। लोकल में ये कि अब सीरियस होकर, जैसे मलेरिया हो गई तो मलेरिया वाली टीमें तहसील लेवल पे बनी हुई, एनिमल के डॉक्टर जो हैं वो तहसील लेवल पे बैठे हुए हैं, तो उनको एक्टिव किया जाए। और जो मेडिसिन की जो जितने हमारे स्ट्रक्चर है बीएचयू, अगर बीएचयू डूब गए हैं नहीं है तो उन डॉक्टरों को कैंप्स पे निकालना जाए, उनको एम्बुलेंस दी जाए, लोकल ट्रांसपोर्ट दी जाए लोगों से जिनके पास खड़ी हैं। एक तो हमारे मोबाइल यूनिट कायम किए जाए, और जिस जो सरमाएदार है अपनी गाड़ियां दे। जरूरी नहीं है कि हम अपनी वो वैन हो, गाड़ी पे जो ट्रांसपोर्ट जा सकती है इस तरह के डॉक्टरों को पहुंचाया जाए। मेडिसिन जो जिस तरह इस्लामाबाद हो गया, जैसे लाहौर हो गया, जैसे कराची हो गई, इन लोगों को हमारी पहले अपील है कि वो दें हमें, उन लोगों को बचाएं, मिलकर हम उनको बचाएं। ये तो हो गया अपना यानी कि पाकिस्तान का जो हमें देखें कि हमारा मुल्क वो है कि सबसे ज्यादा हज पे हम जाते हैं, सबसे ज़्यादा हम ज़कात और फलाही इदारे और मदरसे हमारे पास हैं। तो जो हमारे मदरसे वाले जो उलमा दोस्त हैं, जो मौलवी हजरात हैं, उनको भी आगे बढ़ के आना पड़ेगा, उनको भी अपने जो जिन उनके फंड्स मौजूद हैं तो उनको भी आगे आना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा लोकल लेवल का। अभी ये जो सूरत हाल है ना, ये तो होगा एक हम इमरजेंसी से या कुछ फूड या चीज़ें निकल दे सकते हैं, ये इसको हम फर्स्ट एड भी कह सकते हैं, यानी कि कोई किसी को फर्स्ट एड मिल गई, कोई छोटा सा रिलीफ मिल गया। ओके। अभी जो है ना, जो मैं समझता हूँ कि जब तक ये यूएन के जितने भी इदारे हैं, यूएन के जितने भी जो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, यूएन के जिस तरह शेल्टर पे काम कर रहे हैं, फूड पे कर रहे हैं, वर्ल्ड फूड का जो कल मुत्तहिदा के जितने भी इदारे हैं, उनको हम अपील करते हैं कि खुदारा इन चीज़ों को देखा जाए, सिंध को देखा जाए, पाकिस्तान को देखा जाए। पाकिस्तान में अब सिंध की जो सूरत हाल है उस पूरी सूरत हाल अब हम बयान नहीं कर सकते कि अब लोग जब घर से निकलते हैं तो वो रास्ते में मर रहे हैं, डूब रहे हैं। वो कल का आप देखें कि ट्रैक्टर में 7 लोग चले गए, वो बस कल्टी हो गया, अब रास्ते ही नहीं है। तो अब लोगों को रेस्क्यू के लिए भी हमें कोई हेलीकॉप्टर जहाज चाहिए जो और ममालिक हमारी मदद करें, न सिर्फ क्योंकि अब जान होगी तो कुछ चीज़ें होंगी। अब इस टाइम पे कोई हमें हेलीकॉप्टर इस तरह की चीज़ें भी पड़ोस वाले ममालिक हमारी मदद करें, ये सूरत हाल कोई नहीं बता रहा। लेकिन हम ग्राउंड पे इन फ्लड में हम बैठे हुए हैं, जो समझते हैं जो फ्लड में लाखों लोग अभी तक फ्लड में अंदर बैठे हैं, घोटकी से लेकर सिंध के हैदराबाद तक लोग अभी तक बैठे के एरिया में बैठे। तो इस पोजीशन पे मैं अपने उन लोगों को भी अपील करूंगा जो अपने जमींदारी बंद लगा कर बैठे हैं, खुदारा इन जमींदारी बंदों को तोड़ो, अब रहम करो सिंध पे। पाकिस्तान पंजाब के जो चौधरी हैं उनको गुजारिश करते खुदारा जो अपने ज़मींदारी बंद लगा कर बैठे हुए हो, अपने ज़मीनें बचा रहे हो, अपने खुदारा इनको तोड़ो।
सिंध के जितने भी हमारे लोग हैं जो इसको प्रोटेक्ट बंद अंदर लगा कर बैठे हुए हैं, जो अपने ज़मींदारी बंद जिसको हम कहते हैं, अपने खुदारा उनको उनको अब तोड़ो, तो ये हम अपने लोग निकाल सकें, बचा सकें। और ये प्रेशर जो हमारे, अल्लाह न करे अगर ये बंद को कुछ नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ, तो सिंध नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। और सिंध पाकिस्तान को चला रही है, सिंध का जो इकानमी है, जो ज़रिया है, वो पाकिस्तान को चला रही है। खुदारा पाकिस्तान को बचाया जाए, सिंध को बचाया जाए, और ये प्रोटेक्ट बंद हैं इनको बचाया जाए, और हेलीकॉप्टर, राशन, चीज़ें बाहर से मंगाया जाए। इस पर सियासत को छोड़ दें। खुदारा सियासत ज़्यादा हो गई, चीज़ें ज़्यादा हो गई। अब आएँ, अपने मुल्क को बचाएं, और जितने भी हमारे फलाही इदारे हैं इस पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, खुदारा आएँ, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। व्यूअर्स, बेटा सोशल वाच नामी समाजी तंजीम के सरबराह खादिम मीरानी साहब ने जिस अंदाज से पूरे सिनेरियो को बयान किया है, और लास्ट में जो उसने अपील की है, जिस अंदाज से की है, जिन अल्फाज में की है, उसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है माँ सवाए इसके कि सियासत और रियासत सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले दुखी इंसानियत है। उम्मीद है कि आप खादिम इन्फो टीवी के इस पैगाम को, इस मैसेज को ख़ुद भी देखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करेंगे। ख़ास तौर पर पूरी सिंध से खैरपुर के चारों अतराफ में पूरा एक सैलाब है, एक इंसानियत डूब रही है, इंसानियत पुकार रही है। तो इस हवाले से खैरपुर को भी अपने दुआओं में याद रखें। अपने दुआ से, अपने दवा से, अपने किरदार से हमारे तरफ तवज्जो होंगे। अल्लाह अमीर नासिर हम सबका अपना और गिरदो नवा का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।